We are outside the Punjab and Haryana High Court here in Chandigarh, and on Tuesday, the High Court is going to hear a petition from Amritpal Singh's lawyer, a habeas corpus petition that is urging the court to intervene and clarify where Amritpal Singh, the Khalistani sympathizer, is. Now, the police has told us, and in fact told all of India, that Amritpal Singh has escaped. But his lawyer continues to argue that that is not the case. To find out more about this petition, let's talk to Advocate Iman Singh Khara. ईमान सिंह, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि पुलिस ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया है कि अमृतपाल सिंह उनकी कस्टडी में नहीं है और एक 25 किलोमीटर तक गाड़ियों की चेज हुई, सीसीटीवी कैमरा पे वो सब बहुत क्लियर फुटेज है, और वो भाग गए। जब पुलिस ये कह चुकी है कि वो भाग गए, तो आपने ये हेबियस कॉर्पस की रिट क्यों दर्ज की है कोर्ट में? क्योंकि मैम बात इतनी है, मेरे मन में एप्रीहेंशंस हैं अभी जो भाई अमृतपाल सिंह का जो मैंने ग्राउंड उस रिट पिटिशन में लिया है एज अ पिटिशनर, मैंने उसमें ये मेंशन करवाया अपने लॉयर से कह के भी जो भाई अमृतपाल सिंह का जो फेक एनकाउंटर हो सकता है, जो राइट जो इसकी क्या बुनियाद है ये कहने की? नहीं मैम, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो आर्टिकल 21 के अधीन राइट टू लाइफ चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो सबके पास अवेलेबल होता है। तो मुझको लगता है खास करके जब 150 गाड़ियों का पुलिस का जो कैवलकेड था उसमें सभी अरेस्ट हो चुके हैं, भाई अमृतपाल सिंह के जितने भी साथी हैं, ये हो नहीं सकता भी जो बंदा मेन टारगेट हो, जिसके लिए सारा मिशन बनाया गया हो, जिसको अरेस्ट करने के लिए 5 बारी गाड़ियां बदली गई। देखिए, हम भी इसको काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और 114 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, 114 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो गाड़ियां हैं वो बार बार बदली गई, बार बार गाड़ियां बदली गई। अगर अमृतपाल सिंह सरेंडर करना चाहे तो वो सरेंडर कर सकते हैं। नहीं मैम, मेरे पास मैंने कोई भी ऐसे एविडेंस या वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई गाड़ी बदली गई है। नहीं, जो सीधी सीसीटीवी पे एविडेंस है कि 5 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां कॉन्फिस्केट हो गई है, 1 गाड़ी मिसिंग है। हाँ जी मैम, बात इतनी है भी जिस इंसान को पकड़ने के लिए पंजाब में इंटरनेट नेट डाउन शट कर दिया, इंटरनेट ब्लॉकेट कर दिया, पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो तैनात हो चुकी हैं और इतनी भारी फोर्स के साथ अटैक किया गया हो, जो टारगेट किया गया हो, तो मुझे नहीं लगता, मेरे मन में एप्रीहेंशंस हैं बीइंग द लीगल एडवाइजर और वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मैंने वो पिटिशन के थ्रू वो अपनी। पर आपकी बेसिस क्या है वो इलैबोरेट करिए कि जब आप जानते हैं कि अमृतपाल सिंह कहाँ है। मैं अगर मेरे साथ कोई कांटेक्ट होता तो मैं रेट पिटिशन डालता ही ना। मुझे क्या ज़रूरत थी भी कोर्ट में जो रेट पिटिशन डालने की। जो मेरी इतनी को जो बेनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, रेट पिटिशन के थ्रू भी जितनी है नेशनल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे एक वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी वीडियोज़ हैं जहाँ पर जो शाहकोट पुलिस स्टेशन है उसमें जो भाई अमृतपाल सिंह को वहाँ पर देखा गया है, पुलिस की गाड़ियाँ में डालते जो चढ़ाते देखा गया, बाहर जाते देखा गया। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट भी ये आता है भी जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो जो भी कोई इंटरव्यू करते हैं वो उन पे लीगली बाइंडिंग नहीं होती, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, उससे वो जो कि मुकर सकते हैं बाद में। पर वो जो एफिडेविट के थ्रू जो रिप्लाई देंगे ऑनरेबल कोर्ट में वो बाइंडिंग होगा। मैंने आज भी चेक किया पुलिस से और पुलिस यही जवाब देगी उनके मुताबिक कि ये भाग चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप लीगल एडवाइजर हैं, 4 तो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एनएसए के अंडर उनको बुक किया गया है, 6 एफआईआर अमृतपाल सिंह के खिलाफ है इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इस हेबियस कॉर्पस पिटिशन से आपकी क्या उम्मीद है? द फैक्ट इज दिस इज अ मैन हु कैन लीगली बी बुक्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। जैसे मैंने कहा 6 एफआईआर तो बुक हो गए हैं, अजनाला के पुलिस थाने में वो गए गुरु ग्रंथ साहिब को शील्ड लेकर। तो ये आपका अभी लीगल बेसिस या ऑप्टिमिज्म क्या है कि इस पिटिशन के जरिए आप क्या चाहते हैं कोर्ट से? मैम, जो हेबियस कॉर्पस पिटिशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट पिटिशन होती है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये जो बेनती हम्बल रिक्वेस्ट यही होती है जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी उस जो इंसान को जिसको जो पुलिस ने उठाया गया है, जिसमें कागजों में जो उसको अरेस्ट नहीं शो किया गया पर फिर भी उसको डिटेन किया गया, इसकी एविडेंस तो होगी आपके पास कुछ? वो पुलिस देंगे ना जी, वो पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। जो ऑर्डर हुआ है मानयोग हाई कोर्ट का वो पुलिस को रिप्लाई देने का हुआ है। हमने अपनी जो बहस कर दी है, 1.5 घंटा बहस चली थी, तो जज साहब ने इसी चीज़ पे कन्विंस होते हुए ही वो ऑर्डर किया होगा।
तो अब जो पुलिस की टर्न है, पुलिस ऑफिशियल अब इसकी हियरिंग ट्यूसडे को होगी। कल को इसकी हियरिंग है, ये जो कोर्ट में केस चलेगा जी। So you can hear from the advocate for Amritpal Singh, his legal advisor, that he continues to argue before the court and before the media that Amritpal Singh is in fact in police custody. The police has categorically denied this. The police has denied it repeatedly, including in interviews to us. But his lawyer is arguing that it is now for the court to decide and the police to make the same response in affidavit before the court. So, along with all of the other dimensions to this, the case is now going to come before the Punjab and Haryana High Court on Tuesday. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.